हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आसीत सत्राजित शूर भक्तस्य मर्मः सखा। प्रीतस्तस्मै मणिं प्रदातु सूर्यस्तुष्टस्य मन्तको। आइए फिर से सवयाने सभी बुजुर्ग जन, सभी विप्रजनों को शतकोटि प्रणाम करते हुए विराजमान हमारी माता श्री जी के चरणों में शतकोटि वंदन अभिनंदन नमन करते हुए परम आदरणीय हमारे मामा जी से
और सभी संयोजक, आयोजक, कार्यकर्ता गण सभी को कोट से प्रणाम और साधुवाद देते हुए आइए हम अगली कथा में प्रवेश करें। कल हम सभी सुन रहे थे रुक्मिणी विवाह मंगल बड़े धूमधाम से मनाए। भगवान श्री कृष्ण के अगले विवाहों की चर्चा करें। आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमः सखो। सत्राजित नाम का एक राजा था जो सूर्य भगवान की स्तुति किया, आराधना करी और सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के एक समंतक मणि दे दी। उस मणि का फल ये था कि जहां वो मणि रहती थी वहां किसी प्रकार से यादि व्याधि कोई दुख आदि नहीं होते थे और 8 बार सोना नित्य उगलती थी, तो किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। ऐसी वो मणि थी। आज उसी मणि को पहन करके एक दिन सत्राजित भगवान श्री कृष्ण की सभा में गया। भगवान श्री कृष्ण अब द्वारिकापुरी में जो समुद्र के अंदर है, आप सब जो गए होंगे तो दर्शन किए होंगे। उस द्वारिकापुरी में सानंद रह रहे हैं, लेकिन जब सत्राजित आया, सभी भगवान श्री कृष्ण के सेवक जन थे, कहने लगे हे प्रभु, लगता है आज सूर्य भगवान ही आपके दर्शन को आ रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा ये सूर्य भगवान नहीं है, सूर्य भगवान के द्वारा प्रदत्त मणि को पहन करके आज सत्राजित आ रहा है। सत्राजित भगवान श्री कृष्ण से आकर के मिलते हैं। सभी ने हली भली करते हुए हास उपहास में कह दिया कि ये मणि अगर राजा के पास होती तो सारे राज्य को खुशहाल रखती। एक व्यक्ति के पास में है तो एक व्यक्ति को खुशहाल करती है, लेकिन अगर ये राजा के पास होती तो सारे राज्य में खुशहाली होती। सुनते ही सत्राजित नाराज हुआ। तपस्या हमने करी और मणि दूसरों को दे दे, लेकिन कुछ बोल ना सका, चुपचाप लौट करके अपने राज्य को गया। समय अनुसार एक दिन की बात है, सत्राजित के भाई का नाम था प्रसेन। प्रसेन ने उस मणि को बांध करके जंगल में गया और वहां एक सिंह से मुलाकात हुई और घोड़े के सहित प्रसेन को सिंह ने मार डाला और वो मणि ले ली। लेकिन जैसे सिंह आगे चलता है तो एक ऋक्ष मिला और ऋक्ष से घमासान युद्ध हुआ और अंत में ऋक्ष ने उस सिंह को मार डाला और मणि ऋक्ष ले गया। अब इधर धीरे धीरे चर्चा फैलने लगी। देखो, सत्राजित ने कहा कि मुझसे मणि कृष्ण ने मांगी थी, मैंने वो मणि नहीं दी, जिसके कारण श्री कृष्ण ने ही हमारे भाई को मरवा दिया और वो मणि ले ली। एक चोरी भगवान कृष्ण को लग गई। हम लोग सुना करते हैं और कहा भी करते हैं कि देखो भैया, भगवान ही को चोरी लग गई तो क्या करें। भगवान को किसी ने चोरी लगा दी तो मनुष्य को लगाने में कौन सी बड़ी बात है। आज सभी चोर चोर कहने लगे। और एक बात बताएं, जब बनी रहे तो सब साथी, बने बने के साथी सब है, बिगड़े काम न आवे। बिगड़ जाए तो फिर सब विपरीत हो जाते हैं। आज सारे ब्रजवासी, सारे द्वारिकापुरी वासी भी कहने लगे यार कृष्ण ने अच्छा तो नहीं किया, आखिर में बेचारे को क्यों मरवा दिया सत्राजित के भाई प्रसेन को। मणि उसने तपस्या करके पाई थी,
और ये एक दूसरे की चर्चा करते हुए श्री कृष्ण ने सुनी। इतने में एक दिन की बात है, बलदाऊ ने भी भगवान श्री कृष्ण से कहा, भैया कन्हैया, अच्छा तू ये बता कि तेरी खुराफाती वाली आदत आजो नहीं गई? कृष्ण ने कहा, क्या बात है, ये तो बता दे कि तूने उस बेचारे प्रसेन को क्यों मरवा दिया, क्या बिगाड़ा था तेरा? श्री कृष्ण ने कहा, भैया कैसी बात करते हो? अरे बोले, कुछ नहीं, मैं जानता हूं कि तेरे सिवा प्रसेन को कोई मरवा सकता नहीं है, ये खुराफात तेरी है। श्री कृष्ण ने कहा, वाह, जब मेरे भैया के मन में ये बात आ गई तो औरों की तो बात ही क्या करें, इसलिए अब हमें इस मणि की खोज करना ही चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण सैनिकों को लेकर के मणि की खोज के लिए जंगल में निकल पड़े। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जंगल में जाकर के क्या देखा कि वहां पर प्रसेन, और जिस घोड़े पे प्रसेन चलता था वो घोड़ा भी मरा पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया कि इसको अश्व के सहित किसी ने मार डाला। लेकिन वहां से सिंह के पैरों के चिन्ह देखते हैं, पद चिन्ह देखते हुए आगे चले तो देखा कि वो सिंह मरा पड़ा है। जब सिंह मरा पड़ा है तो निश्चित रूप से सिंह को मारने वाला कौन है, लेकिन जब ऋछ के पैर दिखाई पड़े समझ में आया और धीरे धीरे बढ़ते हुए उस गुफा की ओर गए जिस गुफा में वो ऋछ भी रहता था। भगवान ने सैनिकों को कहा, तुम यहीं विश्राम करो, कुछ समय तक रुको, हम जाकर पता करके आए, क्योंकि आगे मार्ग संकीर्ण है, जाना बहुत मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर गए और जैसे श्री कृष्ण प्रवेश करके जाते हैं तो देखा क्या कि वहां उस ऋछ की कन्या उस मणि को लेकर खेल रही थी और मणि से प्रकाश था। लेकिन श्री कृष्ण के पैरों की आहट सुन करके वो कन्या जोरों से चीखती है और सुन करके वो ऋछ दौड़कर आया और बिना पूछे ताछे श्री कृष्ण से घमासान युद्ध प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा और ये अविराम युद्ध प्रारंभ हुआ। 28 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। कभी श्री कृष्ण ऋछ को पछाड़े तो कभी ऋछ भी भगवान को पछाड़ दे। आखिर में 28वें दिन श्री कृष्ण ने उस ऋछ को ऐसे पछाड़ा कि उसके अंग अंग शिथिल हो गए और जोरों से आवाज आई। जब हाय आवाज आई, इधर सैनिक दरवाजे पे थे, उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण को किसी महाबली राक्षस ने मार डाला। वो लौट करके गए और द्वारिकापुरी में सबको बताया कि अब कृष्ण आने वाले नहीं हैं। सभी दुखी हो गए। वसुदेव देवकी सभी दुखी होते हैं। और ये समाचार जब सत्राजित को मिला, सत्राजित भी पश्चाताप करने लगा कि मेरे भाई को तो प्रसेन को किसी सिंह ने मार डाला था, लेकिन मैंने व्यर्थ ही कृष्ण को चोरी लगाई और आज श्री कृष्ण भी मारे गए। पश्चाताप हुआ, सभी दुखी हैं और भला बुरा सत्राजित को ही सुनाने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण से जब ऋछ का घमासान युद्ध हुआ और ऋछ को पछाड़ा तो वो ऋछ हाथ जोड़कर सामने खड़ा हुआ। महाराज, मुझे परास्त करने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। आप बताओ हो कौन, अपना वास्तविक रूप का दर्शन कराओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए
अब यहाँ पर श्री रामावतार की लीला आ गई। भगवान श्री राम जिस समय सीता की खोज करके और अवधपुरी को अपने चलने लगे, उस समय सभी को आशीर्वाद देते हैं, यथोचित कार्यभार सौंप करके जब चलने लगे तो उस समय ऋक्षराज थे जामवंत। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपने सबसे सेवा ली लेकिन हमें कोई सेवा का अवसर नहीं दिया। मंत्री बना करके बैठा दिए आप और मैं चुपचाप बैठा, प्रतीक्षा में रहा कि कभी सेवा का मौका लगे, लेकिन मुझे सेवा का अवसर नहीं मिला। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले महाराज गाने वाले को बढ़िया गाना चाहिए, गाने का अवसर मिले, नाचने वाले को नाचने का अवसर मिले, बोलने वाले को बोलने का अवसर मिले। महाराज मैं योद्धा हूं, तो मुझे कोई लड़ने वाला मिल जाए, वीर योद्धा को कोई योद्धा मिल जाए। देखिए देखा जाता है जो कोई गांव में लड़ने वाली हो, कोई ऐसी माताएं होती है कि जिनको लड़ने का मन करता है, और कोई ना मिले लड़ने वाला तो फिर भला बुरा कभी बहू को सुनाएगी, कभी बेटी को सुनाएगी, कभी बेटे को सुनाएगी, बिना मतलब के इधर उधर करती रहेगी। ऐसे ही समझ लीजिए आज जामवंत जी भी बोले, महाराज मुझे कोई योद्धा नहीं मिला, कम से कम मिल जाता हम भी चार हाथ कर लेते। शरीर में बड़ी खुजली हो रही है, लड़ने की इच्छा है, कोई योद्धा बताओ। भगवान ने कहा अब सारे योद्धा अब गए काम से, अब आपको वीर योद्धा कोई मिले ही नहीं जिससे मैं कह दूं कि आपके साथ वो युद्ध करे और आपके शरीर की खुजली मिटाए। एक काम करो, अब तो मैं जाने वाला हूं क्योंकि विलंब हो रहा है, अगर मैं थोड़ी भी विलंब किया तो मेरा प्यारा भाई भरत जीवित नहीं बचेगा, इसलिए मुझे अब रुकना नहीं एक पल के लिए। अब आपकी अभिलाषा हम द्वापर में पूर्ण करेंगे। और आज वही श्री कृष्ण राम रूप में जब दर्शन देते हैं और समझाया तो जामवंत जी चरणों में प्रणाम करते हैं। कहा महाराज सो तो आपने मेरी अभिलाषा तो पूर्ण करी, लेकिन यहाँ आपके आने का प्रयोजन क्या है? बताया ये मेरी मणि है, जो ये मणि तुम्हारी कन्या के पास है, मैं मणि लेने आया हूं। जामवंत ने कहा लेकिन महाराज मैं मणि तो दे नहीं सकता। बोले क्यों? क्योंकि इस मणि को मैंने अपनी पुत्री को दे दिया। पुत्री को दी हुई वस्तु पर माता पिता का फिर कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए मैंने इसे अपने बेटी को दे दिया, तो अब उस मणि को मैं ले नहीं सकता। भगवान ने कहा तो मुझे तो लेके जाना, इसी को लेने आया हूं। जामवंत ने कहा महाराज एक काम करो, आप मुझे मार डालो और ये मणि लेके जाओ, जिंदा जी तो हम नहीं देने देंगे, ले जाने देंगे। भगवान ने कहा महाराज कुछ ऐसा उपाय बताओ मारना भी ना पड़े और मणि भी मिल जाए। जामवंत ने कहा तब तो महाराज बहुत सरल विधि है। वो क्या है? बोली मैंने कन्या को दे दी मणि और ये कन्या ले लो आप, इसको स्वीकार करो, विवाह के योग्य हो गई है, तो आप विवाह रचाओ और दहेज में ये मणि लेकर जाओ। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात, मानने की है। भगवान श्री कृष्ण ने ये दूसरा विवाह जो है जामवंती के साथ किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हम लोग एक एक विवाह में बहुत देर तक नाचते गाते रहेंगे तो समय ज्यादा होगी, इसलिए बस जय जय करते रहेंगे और विवाह होते रहेंगे, क्योंकि 16,107 विवाह होना है। अब 2 विवाह हो गए तो 16,106 विवाह अभी शेष है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
तो इस प्रकार से जामवंती के साथ विवाह हुआ और जामवंती को लेकर के साथ में मणि लेकर के भगवान चले और जाकर सत्राजित के पास पहुंच गए। जैसे सत्राजित के पास जाते हैं, राजा सत्राजित को वो मणि देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सत्राजित को ले जाकर के मणि देते हैं। लो महाराज, ये अपनी मणि ले लो। सत्राजित ने कहा, महाराज ये मणि जो है मेरी नहीं है, मैं इस मणि को नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि मेरे भाई को सिंह ने मारा है और आप कहां से मणि लेकर के आए हैं, कितने उद्यम के बाद ये मणि आपके हाथ लगी है, मुझे सब कुछ पता लग गया। इसलिए महाराज ये मणि मेरी नहीं है, ये मणि तो अब आपकी है, आप इसे ले जाओ। श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो भाई, ये मणि लेने के लिए मैं गया और बदले में मणि लेने के लिए गया तो वहां से ये देवी जी को लेकर के आया, यानी जामवंती को लेकर आया। इसलिए महाराज सुनो, ये देवी जी हमारी और मणि हो गई तुम्हारी, ये मणि ले लो। सत्राजित लज्जित हुआ और बोला, महाराज कैसे कैसे लेकर के आए हैं। सारी कथा श्री कृष्ण ने सुनाई। कृष्ण की बात सुनकर के सत्राजित ने कहा कि जब महाराज दहेज में आप लेते हैं मणि, तो सुनो, रख दो मणि, मैं स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन मणि अपने पास नहीं रख सकता। मेरे पास भी सत्यभामा नाम की कन्या है, तो आप इसका भी विवाह कीजिए और दहेज में मणि लेकर के जाइए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने यह तीसरा विवाह किया सत्यभामा के साथ में, और साथ में दहेज में वो मणि ले लिए। आगे चलकर सत्राजित को ही मणि देते हैं। लंबी कथानक आती है, शतधन्वा आदि आदि ये कथा आती है। उस मणि को कैसे लेते हैं, सत्राजित का वध कर देते हैं। इस कथा को यहीं पर रखते हुए हम आगे चलें भगवान के विवाहों की ओर। आगे चलकर के एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में विचरण करते हैं, यमुना के किनारे पहुंचते हैं। तो यमुना के किनारे जब गए तो देखा क्या, कि वहां पर कालिंदी तपस्या कर रही थी, दोनों हाथ ऊपर उठा करके, और भगवान की स्तुति कर रही थी यमुना के किनारे। जा करके अर्जुन ने पूछा, देवी जी आप क्या कर रहे हैं, किसकी तपस्या कर रही हैं? कालिंदी ने बताया कि मैं भगवान श्री कृष्ण को पति